आज हम आपको वैद्युत विभव पर आधारित सवालों को बताएंगे। वैद्युत विभव में सवाल E बराबर W/Q होता है, तो उस पर आधारित हम जो सवाल हैं वो हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बताने वाले हैं कि अगर कोई एक आवेश है और उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विभव कितना होता है, तो उस पर आधारित सवाल कैसे लगाते हैं वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो उसके लिए डेरिवेशन होता है, तो उसका भी हम पहले इसी वीडियो में बता चुके हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = 1/4πε0T Q/R। तो यहाँ पर Q आवेश होता है, R दूरी होती है, जितनी दूरी पर निकालना है, और 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है 9 × 10⁹ N/मीटर² पर कूलाम स्क्वायर। थोड़ी सी चीज़ और हम यहाँ पर जानेंगे कि वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैसे तो हम ये सारी चीज़ों को बता चुके हैं, लेकिन सवालों के लिए थोड़ा सा जल्दी में बता दे रहे हैं कि वैद्युत विभव अदिश राशि है। और वैद्युत विभव जब अदिश राशि है तो दिशा तो इसकी होगी नहीं, तो जो भी अदिश राशियाँ होती हैं तो उन सवालों में अगर Q आ जाए तो Q का मान फिर हमें चिन्ह सहित लेना होता है। लेकिन अगर सदिश राशियाँ होती हैं तो सदिश राशियों में दिशाएं बनानी होती हैं, क्योंकि दिशा होती है तो वहाँ पर केवल आवेश का परिमाण लिया जाता है, उसकी प्रकृति नहीं लेते हैं। लेकिन जो भी अदिश राशियाँ होती हैं वहाँ पर आवेश का मान चिन्ह सहित लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर तो एक हम सिंपल सा सवाल पहले बताएंगे कि जैसे कोई एक सवाल दिया गया है कि 2 × 10⁻⁴ कूलाम का एक आवेश है। तो एक आवेश है जिसका मान ले रहे हैं 2 × 10⁻⁴ कूलाम है। इस बिंदु आवेश के कारण 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वायु में कह रहे हैं तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नहीं भी कहते हैं तो हम हर जगह तो वायु है ही, तो हम K का मान 1 मान के चलते हैं। और अगर कोई माध्यम दे रहे हैं तो वहाँ पर K का मान हमें दिया जाएगा। तो हमें वायु में वैद्युत विभव यानी V निकालना है। तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0K Q/R। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ है, Q का मान 2 × 10⁻⁴ और R की वैल्यू है 18। 9 दूनी 18, 2 से 2 कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, यानी V = 10⁵ तो इस तरह से हम V = 1/4πε0T Q/R इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल लगाते हैं। तो ये तो था बहुत सिंपल सा, मतलब छोटा सा सवाल था। अब हम एक सवाल और बताएंगे। कई सारे आवेश दिए जाएं जब कैसे हम वैद्युत विभव को निकालेंगे। तो हमें एक सवाल दिया जा रहा है, दूसरा सवाल है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग दे रहे हैं, इस वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोने पर क्रमशः -2, 3, -4 और 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखे हैं। तो यहाँ पर हम वर्ग बना लेंगे। वर्ग के बारे में तो सारे बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये तो हम बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, तो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 60 सेंटीमीटर दे रहे हैं वर्ग की भुजा, तो चारों भुजाएं ही 60 सेंटीमीटर लंबी होगी। इस वर्ग के 4 कोने हैं और चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं। Q1 का मान दे रहे हैं 2 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान दे रहे हैं, Q1 का मान -2 माइक्रोकूलाम है, Q2 का मान 3 माइक्रोकूलाम है, Q3 का मान है -4 माइक्रोकूलाम और Q4 का मान है 5 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले तो आवेश को माइक्रोकूलाम से कूलाम में बदलेंगे। तो माइक्रोकूलाम से कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीपल करते हैं। आवेश यहाँ पर हम सारे आवेशों को माइक्रोकूलाम से कूलाम में बदल लेंगे। और जो भुजा दे रहे हैं उस भुजा को भी हम सेंटीमीटर से मीटर में बदल सकते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा कर देते हैं, तो भुजा भी हमारी मीटर में आ जाएगी। अब कह रहे हैं इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र, तो वर्ग का जो केंद्र होता है वो विकर्णों का कटान बिंदु होता है। विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वो वर्ग का केंद्र होता है, जिसे हम O से मान ले रहे हैं। तो हमें केंद्र O पर विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए मतलब हमें जिस बिंदु पर विभव निकालना है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिस बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं वहाँ जो निकाय दिया गया है उस निकाय में कितने आवेश हैं।
उस निकाय में जितने आवेश होंगे उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर हम विभव निकाल लेंगे। और हम बता चुके हैं विभव अदिश राशि है, जब अदिश राशि है तो बस जितने भी आवेश होंगे सभी के कारण उस बिंदु पर निकाल कर और सीधा सबको जोड़ देंगे। लेकिन अगर सदिश राशि होती है तो कंडीशन ऐसी होती है कि निकाय में जितने आवेश हैं सबके कारण निकाल के उसके बाद परिणामी निकाला जाता है। सदिश में निकाला जाता है परिणामी और अदिश में निकाला जाता है कुल। कुल का मतलब होता है सीधा जोड़ दो बस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं निकाय में 4 आवेश है, तो ये चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव निकालना होगा। तो जब हम यहाँ पर जो बिंदु A पर Q1 आवेश रखा है इसके कारण अगर बिंदु O पर विभव निकालें तो दूरी AO होगी, और जब Q2 आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु O पर तो दूरी BO होगी। Q3 के कारण निकालेंगे तो CO दूरी लेंगे, और जब Q4 आवेश के कारण बिंदु O पर निकालेंगे तो दूरी हम DO लेंगे, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर विभव निकालना है। तो हम देख रहे हैं ये वर्ग है तो ये चारों ही दूरियां बराबर होंगी। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा और विकर्ण जितना निकल के आएगा उसका आधा हो जाएगा ये दूरी। तो वर्ग का विकर्ण निकालें अगर, तो वर्ग के विकर्ण का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, भुजा रूट 2, जानते ही होंगे सब लोग। भुजा दे रहे हैं हमें 60 गुणा 10 की पावर -2 रूट 2। ये तो वर्ग का विकर्ण निकल के आया। अब हमें दूरियां निकालें, AO निकालना है, BO निकालना है, CO निकालना है और DO निकालना है। चारों ही दूरियां बराबर हैं और वर्ग के विकर्ण की आधी होगी, तो 2 का भाग कर देंगे, यानी दूरी निकल के आ जाएगी 30 गुणा 10 की पावर -2 रूट 2 मीटर। तो दूरी भी निकल आई। अब हम सबके कारण विभव निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम Q1 आवेश के कारण निकालेंगे। तो Q1 आवेश के कारण यानी V1 मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q/R, चाहो तो 1 लगा दूँ। Q1 आवेश है 9 गुणा 10 की पावर 9, माध्यम नहीं दे रहे हैं तो K का मान 1 मानेंगे। Q1 का मान है -2 गुणा 10 की पावर -6। यहाँ पर याद रखना होता है विभव निकालना है, विभव में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं। Q1 आवेश के कारण जब बिंदु O पर निकालेंगे तो दूरी AO लेंगे, जिसका मान है 30 गुणा 10 की पावर -2 रूट 2। अब कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल कर देंगे 15 हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15, यानी भाग देंगे तो 0.6 अपॉन में रूट 2। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा और -2 ऊपर चला जाएगा, यानी 10 की पावर 5 वोल्ट। यहाँ पर हमने Q1 आवेश के कारण निकाल लिया है। इसी तरह से जब हम Q2 आवेश के कारण निकालें, Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, तो Q2 आवेश के कारण निकालेंगे तो V2 से मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, चाहे तो इसमें 2 लगा सकते हैं। 9 गुणा 10 की पावर 9, Q2 का मान है 3 गुणा 10 की पावर -6। Q2 आवेश के कारण जब बिंदु O पर निकालेंगे तो बिंदु B पर रखा है Q2 आवेश, B से O तक की दूरी लेंगे तो B से O तक की दूरी भी यही निकल के आई है, 30 गुणा 10 की पावर -2 रूट 2। 3 से काट देंगे 10 हो जाएगा, 0.9 अपॉन में रूट 2 गुणा 10 की पावर -5 नहीं +5 वोल्ट। तो ये Q2 आवेश के कारण निकल आया। इसी तरह से Q3 आवेश के कारण भी निकाल लेंगे। अब हम इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधा लिख रहे Q3 आवेश के कारण V3 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, चाहे तो 3 लगा सकते हैं। 9 गुणा 10 की पावर 9, Q3 आवेश का मान है -4 गुणा 10 की पावर -6। Q3 आवेश के कारण जब बिंदु O पर निकालेंगे तो Q3 आवेश से बिंदु O तक की दूरी अर्थात CO, इसका मान भी 30 गुणा 10 की पावर -2 रूट 2 है। 3 से काट देंगे 3 3 का 9, 3 से काट देंगे 10, 4 तिया 12, 10 का भाग करेंगे 0.4 अपॉन में रूट 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। Q3 आवेश के कारण निकाल आया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे Q4 आवेश के कारण। तो Q4 आवेश के कारण निकालने के लिए V4 से मान लेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, इसमें 4 लगा सकते हैं। V4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणा 10 की पावर 9, Q4 आवेश का मान है 5 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन
Q4 आवेश के कारण जब बिंदु O पर निकालेंगे विभव तो Q4 से बिंदु O तक की दूरी अर्थात DO। इसका मान भी यही है 30 गुणा 10 की पावर -2 इंटू में √2। कैंसिल करेंगे 3 3 9 3 से काट देंगे 10 यानी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन में √2 दूर। एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये आवेश माइनस में था तो यहाँ माइनस आएगा, में था तो इसे यहाँ पर माइनस आएगा, ये दोनों तो प्लस में थे। अब हमने क्या किया कि हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि निकाय में कितने आवेश हैं, जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेश के कारण उस बिंदु पर निकाल कर उसके बाद निकाल देंगे उस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हमें बिंदु O पर निकालना है तो हम निकाल देंगे बिंदु O पर कुल वैद्युत विभव। कुल का मतलब होता है कि जितने आवेश हैं सबके कारण निकाल कर और जोड़ दिया जाए। तो यहाँ 4 आवेश थे, चारों के कारण निकाल लिया, V1 V2 V3 V1 का मान है 0.6 अपॉन √2 गुणा 10 की मान है 0.9 अपॉन √2 गुणा 10 की पावर 5। V3 का मान है -0.4 अपॉन √2 गुणा 10 की पावर 5 और V4 का मान है 1.5 अपॉन √2 गुणा 10 की पावर 5। यहाँ से चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं 10 की पावर 5 बटे में √2 तो अंदर बचेगा 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.4 प्लस 1.5। सॉल्व अगर करें तो माइनस माइनस के ऐड कर देंगे 0.6 और 0.4 हो जाएगा 1 और इन दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 2.4। 1 माइनस का होगा 2.4 प्लस का होगा तो 1 में से 2.4 जाएगा तो 1.4 बचेगा। यहाँ पर 0.6 और 0.4 1.0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.4। 2.4 में से 1.0 जाएगा तो 1.4 बचेगा। अब हम यहाँ पर या तो इतना ही लिखा रहने दें या फिर ऐसा करें √2 की वैल्यू रखकर या परिमेयकरण कर कर और भी मान निकाल सकते हैं या फिर इतना ही रहने दें। तो इस तरह से हम वैद्युत विभव निकालते हैं जब निकाय में एक से अधिक आवेश हों। अगर निकाय में एक से अधिक आवेश हैं तो वहाँ पर जितने आवेश होंगे उन सभी आवेशों के कारण जिस बिंदु पर विभव निकालना उस बिंदु पर निकाल कर उसके बाद सभी आवेशों को मतलब सभी वैद्युत विभव को ऐड कर देंगे।